अब बात बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर ने राजकोट में हिंदू जागरण का सूत्र दिया, तो वहीं उनके गृह प्रदेश में मामा शिवराज जातियों के जागरण पर जोर दे रहे हैं। चुनावी साल है तो मंडल और कमंडल दोनों पर जोर है। इस बार शिवराज सिंह चौहान का ध्यान ब्राह्मण समाज पर ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार ब्राह्मणों की नाराजगी का झटका बीजेपी को मध्य प्रदेश में जोर से लगा था। बाबा बागेश्वर ने ये 3 महामंत्र दिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। बाबा हिंदू जागरण की महामुहिम पर है। बाबा की इस महामुहिम को समझेंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। बाबा लव जिहाद को लेकर भी आक्रोशित है और खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर उन हिंदुओं पर भी खफा है जो हिंदू धर्म की ही मीन मेक में लगे रहते हैं। बाबा का दो टूक कहना है कि दूसरे मजहब वाले हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं तो ये उनको मिली शिक्षा है, मगर जो हिंदू होकर भी हिंदू का विरोध कर रहे हैं तो उनका खून खराब है। उधर बाबा बागेश्वर गुजरात में हिंदू जागरण कर रहे हैं, इधर उनके मध्य प्रदेश में मामा शिवराज ब्राह्मणों का चुनावी जागरण करा रहे हैं। 2018 में ब्राह्मण उनके हाथ से फिसल गए थे। महज 1.5 महीने में 2 बार शिवराज सिंह चौहान ब्राह्मणों की सभा में पहुंचे हैं। 2018 में शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार को जाना पड़ा था। यही वजह है कि 2023 में जब ब्राह्मणों का महाकुंभ हो रहा है तो शिवराज सिंह चौहान इसी मंच पर पधारे, ब्राह्मणों के लिए तमाम वादे किए। और चूंकि 23 का चुनाव पास है, इसीलिए सभी जाति के लोगों के साथ सम्मेलन हो रहा है। उनके लिए बोर्ड बनाए जाने की मांग भी हो रही है, चाहे जाटों की पंचायत हो, चाहे साहू समाज की पंचायत हो, स्वर्णकार समाज की पंचायत हो, एक के बाद एक तमाम समाजों की पंचायत हो रही है। इसी कड़ी में आज किरार महासभा की बैठक में भी मध्य प्रदेश के सीएम पधारे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात रही ब्राह्मण कुंभ में यहां पर आए। और चूंकि पिछला जो चुनाव था कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी के चलते महंगा पड़ा था, इसीलिए यहां आना पड़ा। और हमारे साथ तमाम जो विप्र समाज है वो भी मौजूद है और हम अध्यक्ष से भी बात करते हैं। पिछली बार बड़ा घातक पड़ा था ये बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको उन्होंने समझा। ब्राह्मण आयोग के गठन को हमने जो बात रखी थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उसको उन्होंने ये कहा है कि आपके प्रतिनिधिमंडल के द्वारा बैठ करके, चूंकि उन्होंने ब्राह्मण बोर्ड के गठन की मांग मान ली थी परशुराम जन्मोत्सव में, तो उसी को हमने आयोग बनाने की जो बात करी थी, उन्होंने कहा है कि आपके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठ करके और हम उसको मानेंगे। देखिए, ब्राह्मणों ने अपनी एकता का परिचय यहाँ दिया है और ब्राह्मण का काम है, जब ब्राह्मण कोई कर्मकांड कराता है तो दक्षिणा में कुछ ना कुछ अवश्य मांगता है, और हमने अपनी दक्षिणा में मांगा है, विप्र बंधुओं ने मांगा है, और विप्र बंधु को देने का अधिकार जो है वो जजमान का रहता है। मुख्यमंत्री हमारे जजमान के रूप में यहाँ पर आए थे, अतिथि के रूप में आए थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी जो हमारी मांगे थी वो मांगों को आश्वस्त किया है। दरअसल मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल के अलावा विंध्य और महाकौशल इलाकों के रीवा, सतना, सीधी, बुंदेलखंड के छतरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर जिलों में ब्राह्मणों का खासा प्रभाव है। ग्वालियर चंबल रेंज की बात करें तो 2018 में बीजेपी 31 में से 14 सीटों पर ही रह गई थी, जबकि कांग्रेस को 16 और 1 सीट निर्दलीय को गई थी। इस बार शिवराज कोई चूक नहीं करना चाहते, लिहाजा वो 2 महीनों में ब्राह्मणों के 3 कार्यक्रमों में पहुंचे, ब्राह्मणों के लिए बड़े ऐलान किए। ब्राह्मण बोर्ड बनाने का ऐलान किया, परशुराम लोक बनाने का ऐलान, परशुराम जयंती पर छुट्टी रहेगी, संस्कृत विद्यालयों में 8,000 की छात्रवृत्ति, 6ठी से 12वीं के छात्रों को 10,000, पुजारियों को 5,000 रुपए प्रति माह। ऋजु तपस्वी संतोषी, क्षमाशीलो जितेंद्रिया, दाता सुरो दयालुष्ट, ब्राह्मणो नभ्यर्गुणे। जो तपस्वी है, जो संतोषी है, लेकिन जो वीर भी है,
सरल भी है, जो दानी भी है, दयालु भी है, जो इंद्रियों को जीत ले और जो अपने ज्ञान से ईश्वर का सत्य जान ले, वही ब्राह्मण है। ये हमारे यहां कहा गया है। ज्ञान जिसका मान, क्षमा जिसका धर्म, दया जिसका हृदय और विद्या जिसका नियम, वही ब्राह्मण है। हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं अगर संरक्षित करने का काम किया है तो मैं प्रणाम करते हुए कहता हूं कि ब्राह्मणों ने किया है, ब्राह्मण समाज ने किया है। एक है भारत अगर आज, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के कारण है। अगर शंकराचार्य जी महाराज ना होते, भगवान शंकराचार्य जी ना होते, तो भारत का ये स्वरूप नहीं बचता। पूरे भारत को जोड़ने का उन्होंने काम किया। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं अगर जीवित है तो वो आपके कारण है। ये मैं भाव भरे हृदय से आपको कह रहा हूं। भाषा हो, साहित्य हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, राजनीति हो, ज्योतिष हो, अर्थगणित विद्या हो, ऐसी कोई विधा नहीं जो ब्राह्मणों से अछूती रही हो। हालांकि ऐलान केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं हो रहे। चुनावी माहौल को देखते हुए शिवराज और भी जातियों की सभा में शामिल हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान खुद किरात समाज से आते हैं। समाज की सभा की राष्ट्रीय संरक्षक उनकी पत्नी साधना सिंह है। मध्य प्रदेश में किरात समाज 230 में से कम 30 सीटों पर प्रभाव डालता है। जातिगत समीकरण देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ओबीसी 50%, दलित 15.6%, आदिवासी 21.1%, सामान्य वोटर 14% है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा समाज समृद्धि और प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। हमारे इसी का नतीजा यह है कि हमारा समाज का हर बच्चा अपने अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में मुकाम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो खेल हो, शिक्षा हो, समाज सेवा हो या शासकीय सेवा हो। हम लोग का एक सपना था कि हमारे समाज का भवन भोपाल में होना चाहिए। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के समय हमने हमारे समाज का भूमि पूजन किया। हमारे समाज का छात्रावास 3 फ्लोर तक बन गया है और शादी हॉल का कार्य तेजी गति से चालू है। ये हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। सितंबर माह में बलराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। हमने भगवान बलराम जी की पूजा अर्चना करके प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करी है। हमारा समाज कृषि प्रधान है और हम सब भगवान बलराम जी को मानते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि क्यों ना हम भगवान बलराम जी की एक तस्वीर अपने घर में लगाएं। जाहिर है जब ऐसे जातिगत सम्मेलन होते हैं, समाज को साधने की सरकारी कोशिश होती है, तो समाज के लोग सरकार के समर्थन में भी आते हैं। अब शिवराज की कोशिश कितनी कामयाब होती है, नतीजे बताएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।